तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अक्षय एक बार फिर से वेलकम करता हूं हमारे इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल के अंदर। बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं सेल कंपोनेंट्स के बारे में। सेल कंपोनेंट्स क्या क्या है कि सेल कोई भी चीज़ कैरी करता है, वो चीज़ें क्या क्या है। जैसे हमारा हाथ है, पैर है, हमारा सर है, ये हमारे कंपोनेंट्स हैं एक टाइप के। तो उसी टाइप के सेल के कौन कौन से कंपोनेंट हैं। पिछली क्लास में एक कंपोनेंट को तो हम पढ़ चुके हैं जो कि था सेल वॉल। आज हम पढ़ने वाले हैं इस वैक्यूल के बारे में। वैक्यूल्स क्या है? वैक्यूल्स बेटा मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, किसी भी सेल के अंदर मिलती है। हमें प्लांट सेल्स में भी मिलती है और एनिमल सेल्स में मिलती है। जब मैंने प्लांट सेल का आपको डायग्राम बना के दिखाया था, तब मैंने बताया था कि ये वैक्यूल है जो कि सेल का 90% स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो इसके बारे में कुछ बातें लिख लेते हैं बेटा। ये क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर फाउंड इन सेल। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल फाउंड इन सेल, वेदर वो प्लांट सेल हो या फिर हो एनिमल सेल। ठीक है बेटा। अब वैक्यूल्स मिलते तो हैं हमें सेल्स के अंदर, इनका फंक्शन क्या है? ये करते हैं स्टोरेज। क्या करते हैं? स्टोरेज। किसका? आयंस का, सॉल्ट्स का और शुगर और सम एक्सक्रीटरी वेस्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। ठीक है बेटा। ये वैक्यूल्स के बारे में कुछ बातें हैं कि वैक्यूल क्या है। एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है जो कि हमें सेल्स के अंदर मिलता है और इसके ये फंक्शंस हैं। अब बात करते हैं वैक्यूल्स कितने टाइप के हैं। तो बेटा, वैक्यूल हमारे मेनली प्लांट्स में मिलते हैं और हमें मिलते हैं एनिमल सेल्स के अंदर। अगर हम बात करें प्लांट सेल्स के वैक्यूल के बारे में, तो हमने क्या देखा था बेटा? जब हम इसका डायग्राम बना रहे थे तो क्या देखा था? इतना बड़ा सा हमने डायग्राम बनाया था। देखो, एक डायग्राम बना के दिखाता हूं। ये सेल है, ये इसकी आउटर मोस्ट वॉल है, सेल वॉल। और हमने इसके अंदर एक बनाई थी इतनी बड़ी सी स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको हमने बोला था वैक्यूल, सेप वैक्यूल। तो प्लांट्स के अंदर जो वैक्यूल है वो कितने हैं? एक ही तो दिख रहा है ना। तो ठीक है, इसके अंदर क्या है? सिंगल लार्ज वैक्यूल, सिंगल लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट। ठीक है बेटा, ये चीज हमें समझ आ गई कि सिंगल लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है। अब जब मैं आपको वैक्यूल के बारे में बता रहा हूं, तो हमने इसके अंदर दो चीजें देखी है बेटा। एक तो इसके अंदर मटेरियल भरा पड़ा है जिसका नाम है सैप, ठीक है। और एक ये मेम्ब्रेन है, इसका नाम है टोनोप्लास्ट। ठीक है, अभी बताता हूं इनके बारे में। प्लांट सेल का जो वैक्यूल है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। किसमें? दो पार्ट में। कौन कौन से हैं वो दो पार्ट? एक तो है टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट, और दूसरा है सैप। ठीक है, अभी इन दोनों के बारे में लिखते हैं कि ये टोनोप्लास्ट क्या है और ये सैप क्या है। देखो बेटा, टोनोप्लास्ट एक लिविंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्या है? लिविंग मेम्ब्रेन। टोनोप्लास्ट इज ए लिविंग मेम्ब्रेन। ए बिड़ू, अपन में जान बसती है, अपन जिंदा मटेरियल है, इस टाइप के। ठीक है, इसका क्या फंक्शन रहता है? ये चीजों को अपने अंदर बुला लेती है कि चीजों को बाहर पड़ी है, अरे बाहर क्यों है भाई, अंदर आ जा, अंदर आ जा, इस टाइप का इसका सिस्टम रहता है। तो ये क्या करती है? पैसेज प्रोवाइड करती है बेटा। जैसे इस सेल के अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पे कोई चीजें, मतलब कोई अगर वेस्ट पड़ा है तो ये कहती है अरे बाहर क्यों पड़ा है भाई, अंदर आ जा। तो इस टाइप से अपने अंदर बुला लेती है। ठीक है बेटा। तो दूसरा इसका फंक्शन लिख लेते हैं कि प्रोवाइड्स पैसेज। किसको पैसेज प्रोवाइड करती है? ये सब्सटेंसेस को, टू सब्सटेंसेस। ठीक है, अगेंस्ट कंसंट्रेटेड ग्रेडियंट, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है उस मटेरियल की तो भी ले लेगा, और कम है तो भी ले लेगी। ठीक है, सैप जो है ना, वो है हमारी नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। कैसे? कैसे कि अगर इसके अंदर शुगर पड़ी है तो वो शुगर लिविंग है या नॉन लिविंग है?
ऐसे थोड़ी है कि वो शुगर बोल रही है मैं लिविंग हूं, नहीं ना। तो ये सैप के अंदर नॉन लिविंग चीजें भरी पड़ी है। तो सैप के बारे में अगर कुछ बातें लिखें तो ये है नॉन लिविंग। क्या है ये? नॉन लिविंग। और ये क्या क्या चीजें अपने अंदर कैरी करता है? कंस्टिट्यूएंट्स 99.9% तो वाटर रहता है, H2O, ठीक है। बाकी 0.01% है ना, 0.01% है सॉल्ट, शुगर एंड सम एंथोसाइनिन पिगमेंट। अब ये एंथोसाइनिन पिगमेंट है, ये क्या चीज है? एंथोसाइनिन वो पिगमेंट है बेटा जो फ्रूट्स को कलर प्रोवाइड करता है। तो जो फ्लावर्स के कलर है ना, वो एंथोसाइनिन पिगमेंट की वजह से ही हमें दिखाई देते हैं। तो जब वैक्यूल अपने अंदर एंथोसाइनिन पिगमेंट को कैरी करता है तो वो प्लांट्स को कलरफुल बना देता है। ठीक है बेटा, ये चीज ध्यान में रख लेना कि हाँ, एंथोसाइनिन पिगमेंट की वजह से ही जो फ्लावर्स हैं वो कलरफुल दिखाई देते हैं। अब देखते हैं एनिमल सेल के बारे में। अब एनिमल सेल के बारे में क्या क्या चीज है बेटा? जब हमने एनिमल सेल बनाया था तो मैंने क्या इतना बड़ा वैक्यूल बना के दिखाया था आपको? नहीं ना। एनिमल सेल को जब हम ड्रॉ करते हैं, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन और ये इसके अंदर छोटे छोटे वैक्यूल्स, ये हैं छोटे छोटे वैक्यूल्स। अब ये वैक्यूल्स अगर एनिमल सेल के अंदर है तो भी उनका काम चल रहा है, अगर ना है तो भी उनका काम चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है? एनिमल सेल के लिए एसेंशियल नहीं है, नॉट एसेंशियल। ठीक है, अगर ये नहीं है तो भी एनिमल सेल का काम चल जाएगा, अगर है तो भी एनिमल सेल का काम चल जाएगा। दूसरा क्या है? ये एक है या बहुत सारे हैं? प्लांट्स में तो ये सिर्फ एक है, लेकिन एनिमल्स में काफी सारे हैं। तो क्या लिखेंगे? मल्टीपल, मल्टीपल स्कैटर्ड, फैले हुए ना इधर उधर, स्कैटर्ड वैक्यूल्स प्रेजेंट। ठीक है, ये हमने चीज देख ली वैक्यूल, एनिमल वैक्यूल के बारे में दो बातें। अब बात करते हैं एनिमल्स के अंदर वैक्यूल कितने टाइप के हैं। तो एनिमल्स में बेटा दो टाइप के वैक्यूल है हमारे। कितने? दो टाइप के। क्या क्या नाम है उनका? एक का तो नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्या नाम है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के नाम से आप क्या समझते हैं? जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जैसे हमारे मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, जैसे जैसे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है ऐसे, उसी टाइप से ये भी कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत किनको पड़ती है? जब ये पानी के अंदर होते हैं तो इनको जरूरत पड़ती है। जो एनिमल्स वाटर में होते हैं ना, उनको जरूरत पड़ती है। तो इनका सिस्टम क्या होता है? ओस्मो रेगुलेशन। इनका फंक्शन है ओस्मो रेगुलेशन। किसी एनिमल के अंदर जब पानी की कंटेंट, पानी का कंटेंट ज्यादा हो जाता है तो उसको रिमूव कर देते हैं, अगर कम होता है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये है इनका फंक्शन ओस्मो रेगुलेशन। और ये प्रेजेंट किन किन के अंदर होता है? मे बी प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ। ठीक है, इसका एक एग्जांपल ध्यान में रख सकते हो आप, पैरामीशियम। पैरामीशियम के अंदर ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहती है। और दूसरा है पोरीफेरा। पोरीफेरा को भी आपने देखा होगा जब आपने सेल डाइवर्सिटी वाला चैप्टर पढ़ा है तब। दूसरा वैक्यूल है हमारा फूड वैक्यूल। खाने पीने का मटेरियल है भाई, खाने पीने का। क्या है? फूड वैक्यूल। तो ये हमारे इस टाइप से तीन वैक्यूल हो गए। एक तो प्लांट का सैप वैक्यूल, और एनिमल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल और फूड वैक्यूल। अब ये फूड वैक्यूल्स आपने किसके अंदर देखा है? अमीबा एक प्रोटोजोआ है। अमीबा के अंदर देखा होगा आपने कि वो फूड को इनगल्फ कर लेता है और उसके बाहर क्या कर देता है? मेम्ब्रेन सी बना देता है, यानी कि वैक्यूल बना देता है उसका। तो फूड वैक्यूल किन में मिलता है? प्रोटोजोन्स में, प्रोटोजोन्स, जैसे कि अमीबा। ठीक है, तो इसका क्या काम होता है? इंट्रासेल्यूलर फूड डाइजेशन।
जैसे इंट्रासेल्यूलर, इंट्रा मतलब अंदर, सेल के अंदर फूड का जब डाइजेशन होता है तो वो फूड का वैक्यूल बन जाता है और उसका डाइजेशन होता है। तो ये हमें किसके अंदर मिलता है? अमीबा के अंदर। तो इसका फंक्शन है इंट्रासेल्यूलर फूड डाइजेशन। ठीक है बेटा। अभी हम देखने वाले हैं फंक्शंस ऑफ वैक्यूल। वैक्यूल के काम क्या क्या है? काम भी करता है क्या सर ये? नहीं बेटा, इसके फंक्शंस हैं कि ये सेल के अंदर प्रेजेंट है, तो ये क्यों है, इसका रीजन क्या है? तो पहला रीजन है प्रोवाइड्स टर्जिडिटी टू प्लांट सेल। टर्जिडिटी टू प्लांट सेल। अब ये टर्जिडिटी आखिर क्या चीज है? देखो बेटा, ये एक प्लांट का सेल है जिसके अंदर वैक्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, ये इसको बचा रहा है। कैसे? जब ये सेल वॉल कोलैप्स होगी, ऐसे पिचक जाएगी, बाहर के प्रेशर की वजह से पिचक जाएगी, तो ये क्या है? अंदर वैक्यूल है, ये बचा लेता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एक हार्ड सी स्ट्रक्चर हो जाती है, इसके अंदर पानी वगैरह भर रखा है, तो ये काफी फूला हुआ रहता है और ये बाहर की तरफ ऐसे प्रेशर लगाता रहता है। ठीक है, तो बाहर का और अंदर का ऐसे प्रेशर मेंटेन हो जाता है, तो सेल की शेप बनी रहती है। मान लो अगर ये नहीं होता, ये एक ऐसा सेल है जिसके अंदर वैक्यूल नहीं है, तो जैसे ही इसके ऊपर बाहर से प्रेशर लगता बेटा, तो ये क्या हो जाता? इस टाइप की कुछ स्ट्रक्चर हो जाती। देखो, सेल ऐसे पिचक जाता। तो इस टर्जिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए इसके अंदर वैक्यूल प्रेजेंट रहता है। ये क्या है दूसरा फंक्शन इसका? कि स्टोर्स कंसंट्रेटेड वेस्ट। ये चीज तो हमने देख ली थी कि सेल के अंदर है तो कुछ ना कुछ चीजें स्टोर करता है। जैसे एक्स्ट्रा शुगर होगी उसको स्टोर कर लेगा, सेल का कोई एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसको इसके अंदर स्टोर कर देंगे। एक टाइप से स्टोर रूम बना रखा है इसको। ठीक है बेटा। और तीसरा क्या है? प्रोवाइड्स कलरेशन। क्या है? प्रोवाइड्स कलरेशन टू फ्लावर्स। टू फ्लावर्स। ये वैक्यूल जो है ना बेटा, ये एक पिगमेंट स्टोर करते हैं अपने अंदर जिनका नाम होता है एंथोसाइनिन पिगमेंट। और ये एंथोसाइनिन ही कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जो फ्लावर्स का हमें कलर दिखाई पड़ता है, लाल, नीला, पीला, हरा, तो वो हमें दिखाई पड़ता है सिर्फ एंथोसाइनिन पिगमेंट की वजह से। और ये एंथोसाइनिन पिगमेंट स्टोर किसके अंदर होता है? ये होता है सेप वैक्यूल के अंदर। ठीक है बेटा। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसके अंदर हमने देखा सेल कंपोनेंट्स के अंदर वैक्यूल, और इसके बाद हमने देखा कि वैक्यूल कितने टाइप के हैं, और इसके बाद हमने देखा वैक्यूल्स के फंक्शंस के बारे में। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए। टिल देन सब्सक्राइब अवर चैनल एंड एंजॉय आवर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।